Okay. आइए हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे और निवेदन करूंगा इस घड़ी भाई विनय लाल प्रार्थना में अगुवाई करें। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु यीशु तेरी स्तुति और महान पिता हूँ। धन्यवाद प्यारे पिता, तो धन्यवाद स्तुति की प्रशंसा के योग्य है महान पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान महान खुदावन प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। तेरे अंदर सताइश करते हैं, हर एक बात में तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और खासतौर से प्रार्थना करते हैं सब पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर से महान खुदावन होने पाए हर एक कुछ, और जो हम सुने पिता परमेश्वर समझने पाए अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके मान पिता। और पिता परमेश्वर जो भी अलग अलग गैजेट से पिता पर जुड़े हुए लोग हैं महान खुदा, उन सबों के ऊपर पिता परमेश्वर हम तेरी आशीष को पिता परमेश्वर बोलते हैं महान खुदा। जो हर एक के जीवन में महान पिता अपने पिता परमेश्वर उद्धार के कार्य को पिता परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा पिता परमेश्वर उसी में होते हुए पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खासतौर से पिता परमेश्वर पास्टर पॉल के लिए प्रभु और पास्टर दीपक के लिए प्रभु, दोनों को पिता परमेश्वर हम तेरे पिता परमेश्वर वो पूरे के सिंहासन के तले लेकर के आते हैं। उनको छूना पिता परमेश्वर और बहुतायत के साथ मत्ता पिता, जो भी वो बोलते हैं पिता परमेश्वर वो तेरी आत्मा में होकर के बोलने पाए। जो भी हम पिता परमेश्वर उनको हम पिता परमेश्वर भली रीति से समझने पाए और पिता परमेश्वर दूसरों को बताने वाले सोच सके मान खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तेरा पिता परमेश्वर राज्य पिता का विस्तार पिता परमेश्वर और अधिक हो सके मान खुदा। हम पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते जब तक तेरा आत्मा पिता परमेश्वर हमें ना सिखाए और बताए प्रभु। सारी बातों को हम जाते में सौंप देते हैं प्रभु, और तेरे मीठे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन Amen. Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So today we are in the last chapter of our topic, which is called the reward. और आज हम अपने आखिरी विषय में है, आखिरी जो अध्याय है उसके आखिरी विषय में, जो कि प्रतिफल कहलाता है। This is one very important topic that we need to learn. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें सीखना चाहिए। I see in the life of many Christians, they don't want to work for the Lord because they are unaware of what is the reward that they are going to get in heaven. और मैंने बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में देखा है कि वे परमेश्वर के कार्य को करना नहीं चाहते, क्योंकि वे प्रतिफल के विषय में जानते नहीं कि आखिर में उन्हें क्या प्रतिफल मिलने वाला है। And many of them are thinking that once we go to heaven, we are all going to be equal and every reward is going to be the same. और बहुत से तो ये सोच करके बैठे हुए हैं कि स्वर्ग के अंदर सब एक जैसे होने वाले हैं और सभी को एक जैसा प्रतिफल वहां पर मिलेगा। It is not. Everybody will get different reward for their work done. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक व्यक्ति जैसा जैसा काम करेंगे उनको उनके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। But there are many rewards which will be given when Jesus comes, but only 3 are written in the Bible so far that we can know. और ऐसे बहुत से प्रतिफल होंगे जब हम प्राप्त करेंगे, जब यीशु मसीह आएंगे, परंतु बाइबल के अंदर केवल 3 का जिक्र किया गया है। So I don't want to go very deep into this topic of reward, but I want to let you know the very important points that you need to understand about reward. प्रतिफल के गहराई के विषय में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो विषय हम आपको सिखा रहे हैं आप इसे कम से कम समझ पाएँ, इतना ही काफ़ी है। Then I'm going to take some time to conclude the entire topics that we have studied so far. और उसके पश्चात जो कुछ हमने विषय वस्तु से सीखा है उसके निष्कर्ष को हम जो है देखेंगे। Okay, we are going to see now the topic, last topic, which is reward. और आखिरी विषय को हम देखेंगे जो कि प्रतिफल है। First of all, we must understand grace is free and reward we need to earn. और सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि अनुग्रह मुफ्त में प्राप्त किया जाता है, लेकिन प्रतिफल को
कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। What do I mean by that? और इससे मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? We must understand that we are saved by grace, not by work. और हमें इस बात को समझ लेना है कि हमारा जो उद्धार है वो अनुग्रह से होता है, ना कि हमारे कामों से। No one in the whole world can go into God's kingdom or heaven by their work. और कोई भी इस पूरे संसार भर में अपने कामों के माध्यम से स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। It is free and God gives us through His grace. और ये बिल्कुल मुफ्त में है और परमेश्वर अपने अनुग्रह की वजह से ये हमें देता है। So what is the reward means? और असल में जो प्रतिफल है इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? Once we are saved or become a child of God, then whatever work that we do for the Lord in faith, we will receive reward in heaven. और एक बार जब अनुग्रह से हमारा उद्धार हो जाता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, उसके बाद हम जो काम करते हैं उस कामों का प्रतिफल हमें मिलता है स्वर्ग में, जो हमें मिलेगा। So this work that we do, we have to earn for it to get reward. और जो कुछ हम काम करते हैं इस काम को हमें इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर से कुछ प्रतिफल को प्राप्त करें। It is exactly the same that when you go out to work, we have different pay and different amount that we earn. So that you need to earn. और ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे हम अलग-अलग कामों पर जाते हैं और हर एक की अलग-अलग तनख्वाह होती है, अलग-अलग प्रकार के उनको सुविधाएं मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम मसीह जीवन में होते हैं, हमारा जो काम होता है, कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलता है। Can we read Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? It says that for by grace you have been saved through faith, and that is not yourself, it is the gift of God, not of work, lest anyone should boast. और जब हम इफिसियों की किताब अध्याय 2 उसकी 8 और 9वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का कलाम जो है वो इस प्रकार से कहता है और प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। I know that many Christians, and especially some of the church, always encourage people to do work so that they will go into heaven. और बहुत सारे मसीह लोग और कई सारी कलीसियाओं में भी मैंने देखा है कि वे लोगों को उत्साहित करते हैं कि वे कामों को करें ताकि वे स्वर्ग में जाएं। I again want to stress and tell that no one can go into heaven through the work, through their work. लेकिन एक बार फिर से मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। Right? So, but the ठीक है। other thing again I want to let you know that the once we become a Christian or saved, then we need to work, do good work so that we'll receive reward. लेकिन एक बात हमें अच्छे से समझ लेना है, एक बार जब हमारा उद्धार हो जाता है अनुग्रह से और मसीह परिवार में जब हम आ जाते हैं, उसके पश्चात हमें प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। Jesus actually wants us to know that there's another world exists beyond this life, that when we serve Him, our labor is not in vain. 1 Corinthians 15:58. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 58 आयत में इस प्रकार से कहता है, और यीशु मसीह कहते हैं एक ऐसा संसार है जो इस संसार या जीवन से परे है और वहाँ पर हम उसकी सेवा करेंगे और जो हमारा काम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। Okay, listen to this carefully. और आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। Rewards are mentioned in the scripture to motivate us to serve Jesus faithfully. But yet, when we arrive in heaven, there is no pride, honor, or self glory for the things we have done. There will be no competition. और हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रतिफल का जो जिक्र है बाइबल के अंदर किया गया है, ये इसीलिए किया गया है ताकि हम उससे उत्साह को प्राप्त करें और विश्वास योग्यता के साथ उसका काम कर सके। परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के पश्चात वहां ये जो हम काम किए हैं या काम किया है,
इसके लिए हमें कोई घमंड या किसी प्रकार का मान्यता या ऑनर या किसी प्रकार की महिमा हमें नहीं दी जाएगी। लेकिन जो है ये जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन की बात वहाँ पर नहीं होगी। Jesus told us in Matthew 6:20 and 21, he said, lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 20 में कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना खजाना स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ पर न तो कीड़ा लगता है, न काई बिगाड़ती है, न चोर सेंध लगाते हैं। और वो इस प्रकार से कहता है कि जहाँ पर तुम्हारा मन है वहाँ पर तुम्हारा जहाँ पर तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। So please try to understand this word. Lay up for yourself. Yourself means we have to do ourselves treasures in heaven. और यहाँ पर वो कहता है कि अपना खजाना या अपना धन, अपना जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो। इस बात को हमें समझना है। When we save treasures in heaven, then it is there forever. और अगर हम स्वर्ग के अंदर अपना धन इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। So moth, it doesn't rust, and even the thief cannot break and steal. और वहाँ पर कीड़ा या काई बिगाड़ नहीं पाएंगे, चोर सेंध नहीं लगा पाएंगे, ऐसा धन हम वहाँ इकट्ठा करते हैं। So Jesus say later after that where your treasure is, there your heart will be also. और आखिर में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। This is another very important statement. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। When you come to the church, you can see the Christians whether how they are desire to work for the Lord or to work to earn money. और जब आप कलीसिया में आते हैं तब आप एक बात को देखने पाएंगे कि उनकी जो इच्छा है कितनी है, अपने जब वो काम को करते हैं, ये धन कमाने के लिए है या फिर जो है सेवा करने के लिए है। You see, their mind is fully occupied with earning money in the earth. That means they are saving up treasure and their heart is there in this earth. They want to live very long. और इस प्रकार के लोगों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो इच्छा है इस पृथ्वी के ऊपर अधिक लंबे समय तक जीने की है और वे पृथ्वी पर अपने धन को इकट्ठा करते रहना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि एक लंबे समय तक वे इसी पृथ्वी पर अपने जीवन को जीते रहें। But if they understand that what they have done for the Lord, they have kept a lot of treasure in heaven, then they want to do more and more work to receive more reward. और यदि वे इस बात को समझ लेते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है वो परमेश्वर के लिए किया है और अधिक से अधिक प्रतिफल को अगर वे प्राप्त करना चाहते हैं तो वे परमेश्वर के काम को ज़्यादा अहमियत देंगे और उसे लगातार करते रहेंगे। So there are many verses in the Bible which says that when Jesus comes, he will bring his reward for us. और ऐसी बहुत सी आयतें हैं बाइबल के अंदर जो बताती हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो हमें प्रतिफल देंगे, प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। Revelation 22:12, Matthew 16:27, and all this Revelation 2:23, 14:13, 22:12, same thing. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 12, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 27, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 23, 14 उसकी 13, 22 उसकी 12, ये बहुत सारी आयतें हैं। Jesus never tell a lie. और यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। So our motivation for what we do is very important to receive the reward. और हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही मायने रखती है कि हम उस जो है प्रतिफल को प्राप्त करें। Meaning whatever we want to do for the Lord, what is our real motive of doing it? Is it for the church? Is it for the pastor? Is it for Jesus Christ? और जो हम काम करते हैं असल में तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम आज़मान के लिए कर रहे हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं या फिर हम कलीसिया के लिए कर रहे हैं? इसके पीछे लक्ष्य क्या है ये बड़ा मायने रखता है। Or is it for our personal satisfaction and pride?
और या फिर हम अपने स्वयं के घमंड को ऊंचा करने या फिर जो है स्वयं की संतुष्टि के लिए इस काम को कर रहे हैं। So, Paul says, whatever your motivation is, if it is not for the Lord Jesus Christ, then you will not receive the reward. और वो कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा लक्ष्य यीशु मसीह की महिमा करना नहीं है काम करने के द्वारा, तो आप प्रतिफल को प्राप्त नहीं करेंगे। For example, in the church, some of them are gifted to teach, sing, or play musical instrument, but they are also tempted to use it for their own glory. और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शिक्षा देने का वरदान होता है, गीत गाने का वरदान होता है या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने का वरदान होता है और वे इस वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, परंतु कभी-कभी वे परीक्षा में पड़ जाते हैं और उसे अपनी महिमा और अपने नाम और अपने घमंड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। You know, I want to explain it in a very practical way for you all. और आप सभी को बिल्कुल अभ्यासात्मक रूप से वर्णन करके बताना चाहूँगा। If somebody comes and tell you that you are very good teacher, you are good singer, you are good musical instrument player, और यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर के इस प्रकार से कहता है असल में कि आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, something that you do for the Lord and somebody come and praise you, अगर आप कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं और कोई और व्यक्ति आके आपकी महिमा करना शुरू कर देता है, somebody come and tell you are the best and all this thing, remember this. और आपसे आकर के कोई व्यक्ति कहता है कि आप सबसे अच्छा कर रहे हैं, सबसे बेहतर कर रहे हैं, जब वो इस प्रकार से कहे तब आप इन बातों को याद रखें। You have received your reward in this earth. तो आपने पृथ्वी के ऊपर अपना प्रतिफल प्राप्त कर लिया। Let's say for example, उदाहरण के तौर पर there are many times when some of you say that I'm a good teacher. और ऐसा कई दफ़ा समय होता है कि जब आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। So the effort that I put for my teaching, if you say I'm a good teacher, I have already received my reward. और यदि आप इस प्रकार से कहते हैं कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, इस प्रकार से अगर आप कहते हैं और वो घड़ी जिस घड़ी आपने ये कह दिया मुझसे कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो मैंने पृथ्वी के ऊपर अपना प्रतिफल प्राप्त कर लिया। But immediately when I say praise the Lord, लेकिन तुरंत अगर मैं ये कहूँ कि इन सारी बातों में प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले, then I'm saving up reward in heaven. तब मैं अपने उस प्रतिफल को स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूँ। I don't get my reward here itself by pulling up my collar or being pride. और अपने कॉलर को ऊंचा करने या घमंड करने के माध्यम से मैंने उस प्रतिफल को पृथ्वी पर प्राप्त करने की चेष्टा या कोशिश नहीं की। Have you noticed or not? Sometimes you WhatsApp me that you say something good about me, I immediately write praise the Lord. और आपने कभी देखा होगा कि जब मैं सिखाता हूँ, सिखाने के बाद तुरंत बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं और कहते हैं कि पास्टर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो मैं बस यही कहता हूँ प्रभु की स्तुति हो। Because it doesn't belong to me. क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये मेरी नहीं है, ये If परमेश्वर God की has है। not given me that knowledge or the Holy Spirit not leading me, I couldn't do anything. अगर परमेश्वर ने मुझे नहीं दी होती या पवित्र आत्मा ने मुझे ज्ञान नहीं दिया होता, तो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं होता। So whatever we do it for the Lord Jesus Christ, and whatever the praise, send it back to Him and और जो glorify कुछ His हम name. करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। जो कुछ हमें महिमा मिलती है वो हम परमेश्वर को वापस दे दें, क्योंकि महिमा परमेश्वर ही की है। So our ministry may differ, but the Lord we serve is the same. और हो सकता है कि हमारी सेवकाई अलग-अलग हो, लेकिन परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो एक ही है। 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his labor. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:4 से 6 में जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि लगाने वाला कोई और है और उसमें पानी लगाने वाला कोई और है, और उसके बाद जो है उसको सही दिशा देने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है।
Okay, I also want to let you know we can save up a lot of treasure in heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग के अंदर हम बहुत सारे धन को इकट्ठा कर सकते हैं। Is there any way that we can lose our treasure in heaven? क्या कोई ऐसा भी रास्ता है या तरीका है जब हम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करने के बजाय खो देते हैं? Jesus said that moth, it won't rust, where thief come and cannot come and steal. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हम स्वर्ग में जब धन को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ कीड़ा बिगाड़ता नहीं, काई जो है वो नहीं लगती और चोर आकर के सेंध नहीं लगा सकता। Through third party cannot do anything with our reward. और ये सत्य है। और तीसरी जो पार्टी है वो स्वर्ग में हमारे रखे हुए धन के साथ कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती है। But if we are deceived by false teachers, false Christ, false prophet, then we can lose our own reward in heaven. ये सच है, परंतु यदि हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, झूठे पासवानों के द्वारा, झूठे शिक्षकों के द्वारा हर लिए जाएं, तो हम अपने उस प्रतिफल को स्वर्ग में जो हमने इकट्ठा किया है उसे खो देते हैं। So 2 John chapter 1 verse 7 and 8 it says, "For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in flesh. This is the deceiver and antichrist. Look to yourself that we do not lose things we worked for, but that we may receive a full reward." और दूसरा यूहन्ना 1:7 और 8 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बहुत से धोखा देने वाले संसार में निकल पड़े हैं, और कहता है कि जो ये बात अंगीकार नहीं करते कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वही तो धोखा देने वाले हैं और ख्रिस्त विरोधी हैं। और वह कहता है कि अपने आप की जांच करो, परखो कि हम जो है उस धोखे में ना पड़ जाएं और अपने उस प्रतिफल को उन कामों के माध्यम से खो ना दें, लेकिन हम पूरा प्रतिफल अपना प्राप्त करने पाएं। So we can be Christians throughout our life, saving a lot of reward in heaven, but because at the last moment we have lost our faith, we cannot enter into the kingdom of God because we are deceived by somebody, then we will lose the entire reward. और इस संसार के अंदर जो परमेश्वर का वचन बताता है वो निश्चित है, पक्का है कि हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति हमें बहका दे या हम बहक जाएं परमेश्वर में विश्वास से या और शिक्षाओं में, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम स्वर्ग में जाने से रह जाएंगे और जो प्रतिफल है वो भी हमारा छूट जाएगा। I give you some example. उदाहरण मैं आपको कुछ देता हूँ। Remember Jesus has 12 disciples. और इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। Jesus told them that their names are written in heaven in the book of और life. यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। Jesus sent them out 2 by 2 and then they went out and do their work for the Lord. और यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा और परमेश्वर का काम करने के लिए उसने उनसे कहा। So all the work that they did by casting out the demon and healing the sick, they would have received reward in heaven. और जो भी काम उन्होंने किए, चाहे दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, उसका जो प्रतिफल था वो उन्होंने स्वर्ग में जो धन था वो स्वर्ग में इकट्ठा किया। But Judas Iscariot, who betrayed Jesus Christ, he didn't even enter heaven, so he loses his reward. परंतु यहूदा इस्करियोत जो स्वर्ग में जा भी नहीं पाया, उसने भी जो धन इकट्ठा किया था उसने वो धन खो दिया। There are many Bible passages that Christians who didn't enter into heaven, so whatever they have done for the Lord, they didn't receive their reward. और ऐसे बहुत सारे मसीह रहे हैं या भविष्यद्वक्ता रहे हैं, ऐसे लोग रहे हैं जो अपने आप को प्रभु में बना करके नहीं रख पाए और वे स्वर्ग में नहीं जा पाए। इसकी वजह से जो प्रतिफल उनको मिलना था वो प्रतिफल भी उनके हाथ से जाता रहा। Another example is Matthew 7:21 to 23. I think you know the verse that on the last days many will call, Lord, Lord, have I not did this in your name, did miracle, prophesy, and cast out demon in your name? But Jesus said, I don't know you, you are wicked people, go away. I do not know you, go away.
और मैं सोचता हूँ कि आप इस आयत को जानते होंगे अच्छे से, मत्ती 7 उसके 21, जहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग उससे आकर के कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएँ नहीं निकालीं? क्या हमने बीमारों को चंगा नहीं किया? लेकिन वो कहता है कि मैं उनसे कह दूँगा कि हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो? They did a lot of work. They prophesied. They cast out demon. They did miracle working, but yet they lose their reward because they failed to enter into the kingdom of God. और उन्होंने जो है बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला और प्रभु के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन वे स्वयं परमेश्वर के राज्य में घुस नहीं पाए, इसीलिए जो है उन्होंने अपने प्रतिफल को भी खो दिया जो उन्हें मिलना था। See, and the same way, you must also understand that when Jesus was on the cross, there were two criminals. One criminal had faith, and immediately he went to with Jesus to paradise. और ठीक इसी प्रकार से इस बात को समझ लें कि जब 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के आजू-बाजू क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, तो उसमें से एक जो डाकू था, उसको यीशु मसीह पर विश्वास था और यीशु मसीह ने उससे कहा, "तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।" So, what will be his reward? तो उसका प्रतिफल क्या होगा वहाँ पर? What will be his treasure in heaven? उसका स्वर्ग के अंदर खजाना क्या होगा? He doesn't have treasure in heaven, और उसके पास स्वर्ग के अंदर खजाना नहीं है, but he managed to enter into the kingdom of God, into heaven. परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वो कर गया, इतना उसने अपने आप को बना लिया। You see, Apostle Paul explained about reward in a different manner in 1 Corinthians 3:11 to 15. और प्रेरित पौलुस जो है इस प्रतिफल को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित करता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3, 11 से लेकर के 15 तक। He is comparing the work that we do is like a gold, silver, precious stone, wood, hay and straw. Each one's work will be clear, for the day will declare it. और जो कुछ काम हम इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं, उसको जो है वो घास-फूस या फिर पत्थर या फिर सोना, चांदी, तांबा, लोहा करके जो है अलग-अलग जो है भौतिक वस्तु But it will, करके बताता है। but each of our work will be revealed by fire. The fire will test each one's work of what sort is it. और हम में से हर एक का काम अग्नि के द्वारा परखा जाएगा कि वो किस प्रकार का है। When the Holy Spirit burns the work that we do, if it is endure, then we will receive reward. But if it burns off, then he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so through the fire. और वो इस प्रकार से कहता है कि यदि किसी का काम बना रहता है आग के अंदर, जब पवित्र आत्मा अग्नि के द्वारा उस कार्य को परखेगा, जांच करेगा, और यदि किसी का काम बना रहता है तो वो उस प्रतिफल को प्राप्त करेगा। परंतु यदि किसी का काम बना नहीं रहता तो उसका जो प्रतिफल है वो जाता रहेगा, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जलते-जलते। So be careful how we do the work for the Lord. Is it for ourselves or for the Lord Jesus Christ? और हमें बहुत ध्यान रखना है, चौकन्ने रहना है, सतर्क रहना है कि हम किस तरीके से काम को करते हैं, कि ये काम हम स्वयं के लिए करते हैं या फिर किसी को दिखाने के लिए करते हैं या परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। Okay, so this you can go and study. I mean, you can read it yourself. Okay, I just want to repeat this again so that we will understand that better. For 2 Corinthians 5:10, Paul says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." और दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में इस प्रकार से पौलुस कहता है कि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना होगा। The word all here is all Christians. और जो शब्द यहाँ पर दिया गया है कि सब जो है सब मसीह लोगों से संबंधित है। So judgment seat of Christ in Greek is called bema seat. और जो न्याय का सिंहासन है उसको बीमा सीट भी कहते हैं। Or mercy seat. और इसको दया का सिंहासन भी कहते हैं। So at that mercy seat, each one may receive the things done in the body while we are living
according to what he has done, whether good or bad. सो हम में से हर एक व्यक्ति ने भले या बुरे कामों का जो बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किए हैं उसका जो प्रतिफल है वो पाएंगे। So we will get reward for the good things that we have done, and of course we won't get reward for the bad things we have done. तो जितने भी हमने भले काम किए हैं उन भले कामों का प्रतिफल हमें मिलेगा, लेकिन बुरे कामों का हमें कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। So I want to repeat again, work are not a condition for eternal salvation. और मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि काम जो है अनंत जीवन में प्रवेश करने या उद्धार को प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं है। I know that some of the church, especially Catholic churches, they, not only Catholic churches, there are some churches they say you must do social work to go into heaven. और ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं और नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वे कलीसियाएं जो हैं इस प्रकार से कहती हैं या उत्साहित करती हैं कि आपको कुछ ना कुछ सामाजिक काम भी करना चाहिए They are referring स्वर्ग में to, जाने के लिए। they are referring to the parable of the sheep and the goat in Matthew और वे chapter जो 25 है verse 31 to 46. और मत्ती रचित सुसमाचार जो है उसकी 25 उसकी 31 से लेकर के 36 तक यीशु मसीह एक जो है दृष्टांत बताते हैं, और वो भेड़ों का और बकरियों का दृष्टांत है, उसके बारे में जो है वो वहाँ पर जिक्र लेकर के उसको बताते हैं कि उन्हें सामाजिक काम भी करना चाहिए। Remember when I was hungry, you fed me. When I was naked, you clothed me. When I was sick, you visited me. When I was in the prison, you visited me. और इस प्रकार से वहाँ लिखा हुआ है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं जेल खाने में था तो मुझसे मिलने आए, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र दिए, और जब मैं समस्या प्यासा था तब तुम मुझे पानी दिया, समस्या में था तो तुमने मेरी सुधि ली। इस प्रकार से वहाँ लिखा हुआ है। That verse is not referring to when you do this work, you are entering into the kingdom of heaven. No. और वो जो आयत वहाँ पर लिखी हुई है वो इसलिए नहीं लिखी हुई है कि आप अगर सामाजिक काम करेंगे या इस प्रकार के काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। That verse is, that parable is talking about during the tribulation period when an unknown believer, unknown person helped the Jewish or the Christian by not putting the mark of the beast, then Jesus say, you have helped me. और ये जो आयत है ये उस समय के लिए है जब पृथ्वी के ऊपर कड़ा महाक्लेश पड़ रहा होगा, और उस समय बहुत सारे यहूदी जो पृथ्वी पर होंगे और जब वे भागते फिरेंगे इधर उधर, और या मसीह लोग जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है अपने अधूरे विश्वास की वजह से रह जाएंगे, लेकिन उन दिनों में पक्का विश्वास करेंगे। ऐसे लोगों की अन्य जातियों में से जो लोग मदद करेंगे, सहायता करेंगे, खाने के द्वारा, जेल खाने मिलने के द्वारा, या फिर पानी देने के द्वारा, वस्त्र देने के द्वारा, तो फिर जो है वे प्रतिफल को पाएंगे। Because in that parable, they themselves doesn't know that they have helped, but Jesus tell them they are the sheep, come and inherit the eternal life. और इस दृष्टांत के अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो वे स्वयं नहीं जानते, क्योंकि वे कहते हैं प्रभु हमने कब ये सब तेरे लिए किया, तो वे स्वर्ग के अंदर जो है प्रवेश करेंगे अनजाने में ऐसे काम करने के द्वारा। So understand the Bible verse before we conclude it. और बाइबल में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले उसे ठीक से समझ लें, ये बहुत जरूरी है। Paul say in Roman, and if it is by grace, then it is no longer of work. Otherwise, grace is no longer grace. और पौलुस जो है रोमियो की किताब में इस प्रकार से कहता है कि अगर ये कामों के द्वारा है तो फिर अनुग्रह से नहीं, क्योंकि जहाँ पर काम है वहाँ पर अनुग्रह नहीं रहता। But if it is of work, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. और वो कहता है परंतु अगर ये कामों से है तो वो कहता है फिर अनुग्रह आगे को ना रहा। कहता है आगे को जो है काम नहीं रहे, फिर इसका मतलब Grace refer to something freely given or unmerited favor. We don't deserve it. और अनुग्रह जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि आप उस चीजों को प्राप्त करने के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है आपको ये चीज दी गई है अनुग्रह से। So a gift that can obviously be earned by work, but can only be received by faith. और Obviously किसी भी प्रकार not be earned by work.
और किसी भी प्रकार का जो गिफ्ट होता है, वरदान होता है या फिर किसी प्रकार का उपहार होता है, उससे कामों से प्राप्त नहीं किया जाता, परंतु अनुग्रह से किसी की इच्छा से दिया जाता है। We are not saved by good work, but we are saved for good work. और हम भले कामों से बचाए नहीं गए, परंतु भले काम करने के लिए रचे गए हैं। Okay, so um, and okay, we need to make sure the entrance into heaven is determined by our belief, but our reward in heaven is determined by our behavior, what we do while we are on this earth. और स्वर्ग के अंदर प्रवेश जो है वो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, या इसकी जो नियति है वो विश्वास के ऊपर आधारित है, परंतु जो प्रतिफल है वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि जैसा हम व्यवहार करेंगे हमें प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। Okay, so ठीक many है। people are being deceived by Satan, thinking that by doing good they can go to heaven. Wrong. और बहुत सारे लोग शैतान के द्वारा भरमाए जाते हैं, जहाँ पर उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर वे भले काम करेंगे तो वे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। And in heaven, as I have told you, different people have different reward. और स्वर्ग के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार का प्रतिफल भी मिलेगा, जैसे उन्होंने काम किए होंगे। So, how can we earn reward in heaven? अब स्वर्ग के अंदर हम प्रतिफल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को हम देखेंगे। There is a big list which I am showing you now, but I am not going to Okay. go verse by verse. It's all with और verses. एक बड़ी सूची है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके विषय में, परंतु एक एक करके सब बातों को तो मैं हम नहीं देखेंगे। So this slide I will put it in our group for you all to go through with the verse by verse if you are interested. और अगर आप इससे आगे अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्रुप के अंदर ये स्लाइड डाल दी जाएगी और आप आगे को इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। So now we are coming to another important spiritual passages in the Bible of what reward we will receive in heaven. और बाइबल के अंदर जो है आत्मिक बातों से संबंधित जो बातें हैं उसके विषय में हम सीखने के लिए जा रहे हैं, और असल में क्या प्रतिफल हमें वहां पर मिलेगा इसके विषय में भी हम देखेंगे। So now the question, when Jesus come, what is he going to give us as a reward? और एक सवाल आता है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो वो हमें स्वर्ग के अंदर क्या प्रतिफल देगा। Before we see what is the reward, I want to explain something in these two verses which say that we cannot imagine what we will receive when we enter into heaven, because it is something we cannot think of. और जो प्रतिफल क्या है इसका हम अध्ययन करें, इससे पहले हम जो प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। असल में जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है उन बातों को शायद हम ना समझ पाएं, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही हम बातों को जान पाएंगे। Romans 8:18 says, "For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." और रोमियो की किताब अध्याय 8 उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Meaning, Apostle Paul is telling, whatever we are suffering or doing a very hard work for the Lord Jesus Christ, please don't compare the suffering with what we are going to get into heaven. और वो कहता है कि जो प्रतिफल हम स्वर्ग के अंदर प्राप्त करने वाले हैं, उस प्रतिफल का आज की समस्याओं से जो हम समस्याएं पृथ्वी के ऊपर झेलते हैं, दुख झेलते हैं, उनके साथ तुलना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने वाला है वो इन समस्याओं से कहीं ज़्यादा बड़ा है। The second one is 1 John chapter 3 verse 2 says, "Beloved, now we are the children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is." और पहला यूहन्ना 3 उसकी 2 में वो इस प्रकार से कहता है, जब हम पढ़ते हैं तो कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। First thing you and I need to understand is, when Jesus comes,
we are not only going to see him as he is, but we are also going to be like him. और पहली बात हमें समझ लेना है, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे तो न केवल हम उसे देखेंगे जैसा वो है, लेकिन हम उसके समान हो जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। How do we look like him? और उसके समान हम कैसे दिखाई देंगे? It is like him means his character will be like with us, just as the day when God created Adam in his own image. Adam looked like Jesus. और उसकी समानता में हम कैसे दिखाई देंगे? ठीक वैसा होगा कि वह दिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम जैसा दिखाई दे रहा था, अर्थात वो यीशु की समानता में था। और ठीक उसी प्रकार से जब वो प्रकट होगा बादलों पर, तो हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। So in this earth, we are encouraged to be more and more like Jesus. And one day when Jesus comes, we will be exactly like him in his character. और इस संसार के अंदर हमें उत्साहित किया जाता है वचन के द्वारा कि हम उसकी समानता में दिन ब दिन बदलते चले जाएं। और जैसे जैसे हम बदलते चले जाएंगे, लेकिन एक दिन जब वो आ जाएगा तो हम पूरी रीति से उसकी परिपूर्णता में दिखाई देंगे। So coming back to reward from these two verses, I want to let you know, if we are working in any company or any firm, we might receive a monthly pay. So if the monthly pay is, let's say, 2 lakh, example 2 lakh, then our entrance into heaven, it is like billions of lakh when we enter, our reward. और हमें समझ लेना है कि जो प्रतिफल है वो किस तरीके से है, क्योंकि जब हम इस संसार के अंदर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमें उसकी तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह मान लीजिए 2 लाख रुपए मिलती है उदाहरण के तौर पर। तो जो स्वर्ग का जो प्रवेश है वो खरबों अरबों में है। इसकी हम जो है तुलना इस तरीके से कर सकते हैं। 1 month that you work in this office or the working place, you deserve to get what is equivalent of 2 lakh that you get for your work. और इस संसार के अंदर जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और ये 2 लाख जो है वो आपको मिलेगा, आपको केवल तनख्वाह ही मिलेगी। But when we go to heaven, you cannot even imagine, because Apostle Paul says that the suffering of this present time are not worth to be compared with the glory which shall be revealed in us. और इस बात को अब समझें कि पृथ्वी पर काम करने पर हमें केवल तनख्वाह मिलती है जितनी निर्धारित की गई है, परंतु स्वर्ग के अंदर की जब वो बात करता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहाँ जो प्रतिफल हमें मिलेगा, वो कहता है कि इस संसार की जो है चीज़ों से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है कि वो कितना है। So it is going to be very great and unimaginable for us to note how much our reward is in heaven. और स्वर्ग के अंदर जो हमें प्रतिफल प्राप्त होने वाला है वो हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा, हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा, हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा वो प्रतिफल है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो कितना ज़्यादा है। So there are 3 rewards which are mentioned in the Bible of what we will get is written in the Bible, apart from what the other thing we are going to get in the verses just now. और प्रतिफल जो हम स्वर्ग के अंदर प्राप्त करने वाले हैं, जो कुछ हमें मिलने वाला है वो हमें स्वर्ग के अंदर मिलेगा। और इन बातों से अलग जो है दूसरी आयतों में जो हमने जिक्र किया है उसके बारे में वो हम अब आगे देखेंगे। I will go through very fast, but I'll give you this note for you to read it back in your own place. और मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा, लेकिन आपको ये जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे, ताकि आप उन्हें देख सकें, आगे अध्ययन कर सकें। The first reward that we are going to get is that we will be welcomed by others in our Father's house in heaven. और जो पहला प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो ये है कि हम पिता के घर में दूसरों के द्वारा स्वागत किए जाएंगे, और हमारा स्वागत वहाँ पर किया जाएगा कि हम उस घराने में शामिल हो जाएं। You see, when somebody comes to greet you, you will be very happy that you are being received. और इस बात को समझे कि जब कोई व्यक्ति स्वयं आकर के आपका स्वागत करता है कि आइए प्रवेश कीजिए, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वाह, है ना, ये व्यक्ति ने आकर के हमारा स्वागत किया।
Just imagine there are many people who are coming to welcome you when you enter into heaven. और कल्पना करें कि जब आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे तो वहाँ बहुत सारे संख्या में लोग आकर के उपस्थित होंगे और वे आपको स्वर्ग में अंदर आने के लिए स्वागत करेंगे। In the parable of the shrewd manager, Luke chapter 16, verse 1 to 13, Jesus said in verse 9, and this is the conclusion of it, and I say to you, make friends for yourself by unrighteous moments, that when you fail, when you die, that they may receive you into everlasting home. और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 1 से 13 में जो है उस दुष्ट दास के बारे में, प्रबंधन के बारे में जो है वो इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं 9वीं आयत के अंदर, और वह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ इस संसार में अपने लिए अधर्म के धन से बहुत सारे मित्र बना लो, ताकि जब वह धन जाता रहे तब तुम्हें अनंत घर के अंदर वे तुम्हें ग्रहण कर सकें। So this parable, I don't know whether you know or not, but it's a parable which many people do not understand, but this is the conclusion of that parable, that Jesus is telling that when we die, we will be received by many into the Father's home. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है इसका निष्कर्ष निकालते हैं आखिर में इस दृष्टांत का, और वे इस प्रकार से कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे या हम असफल हो जाएंगे, जब हम मर जाएंगे कहने का मतलब है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े होंगे ताकि पिता के घर में हमारा स्वागत किया जा सके। So in the same way, 2 Peter chapter 1 verse 10 and 11 also say that if we can make our call and election sure, then we will be received abundantly into the everlasting kingdom. और ठीक उसी प्रकार से दूसरा पतरस 10 और 11 में इस प्रकार से कहता है, सो हे भाइयों, मैं जो है तुम्हें उदारता के साथ इस बात को याद दिलवाता हूँ कि अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को प्रमाणित करते चले जाओ। और वो आगे कहता है, ताकि तुम जो है ठोकर ना खाओ, और लिखा है कि आगे को तुम जो है परमेश्वर के राज्य में सारी ज़रूरतों के साथ पूर्ति किए जाओ। So this is to tell you that when we do work for the Lord, and if people come into the Lord, added to the church, or they become believers, when they die or something like that, they will be in heaven, in the paradise. They will be welcoming us into the Father's house later. और वो कहता है कि वे जो हमसे पहले स्वर्ग में पहुंच चुके होंगे और हम बाद में जब वहां पर पहुंचेंगे पिता के घर में, तो हम उनके द्वारा स्वागत किए जाएंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे। We might or might not know them because of the work that we do, but they will welcome us, and they will come and tell us, you gave us the money that we came into the Lord, or you taught us the word that we are in the Lord. और उस समय जो है शायद हो सकता है कि हम उन्हें जानते हों या न जानते हों, लेकिन वे आकर के कहेंगे कि आपने हमें सिखाया था या आपने हमें बताया था, या जो है आपकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, तो वे आकर के स्वागत करेंगे। An example is that when Stephen died, Jesus was standing to welcome him. और इसका एक अच्छा नमूना उदाहरण जो है हमें प्रेरितों की काम की किताब अध्याय 7 55 और 56 में मिलता है। जब प्रेरित स्तिफनास को पत्थरवा करके मार डाला जा रहा था, तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर वहां पर उसे स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। You remember when Jesus died, he was taken up into heaven and he sit at the right hand of the Father. और आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवर क्रूस के ऊपर मारा गया, उसके बाद जो है वो पिता के दाहिने जाकर के बैठ गया। Jesus didn't stand with the Father there, but he sit, meaning equal with God. और यीशु मसीह पिता के पास जाकर के खड़ा नहीं हो गया, लेकिन पिता के साथ बैठ गया। इसका अर्थ है कि वह स्वयं परमेश्वर है, यानी कि बराबर है। But in the event of Stephen's martyr, Jesus was standing and welcoming Stephen, because Stephen saw, I saw the heavens open, the Son of God, the Son of Man is standing. He saw Jesus. लेकिन जब
स्टेफनास वर्णन करता है तो वो इस प्रकार से वर्णन करता है प्रेरितों के काम की किताब में कि जब वो पथरवाह किया जा रहा था तो उसने ऊपर आंखें उठाई और वहां पर मनुष्य के पुत्र को खड़ी हुई दशा में देखा कि वो उनका उसका स्वागत कर रहा है। Okay, the second reward. और दूसरा जो प्रतिफल है उसे हम देखेंगे। First reward is there will be Jesus and others welcoming us into the kingdom of God. और पहला जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो ये है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह और दूसरे लोग हमारा वहां पर स्वागत करेंगे। This is the second reward. और ये दूसरा प्रतिफल है। Jesus promised his disciple that he has went to prepare a place, a mansion for us in the Father's house. In John chapter 14 verse 2 and 3. यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 2 और 3 में जो है वायदा किया कि मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ और जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। Have you ever asked a question? The creator of this universe, who created this world by his word of his mouth, will he need to take time to go and prepare the house for us in Father's place, in Father's house? और क्या आपने कभी अपने मन में सोचा विचारा है या कभी अपने आप से सवाल किया है कि इस संसार का रचयिता जो अपने शब्द मात्र से चीज़ों को रचने की ताकत रखता है, उसे क्या आवश्यकता पड़ी कि जो इतना समय ले रहा है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। You mean to say, since Jesus died, till now is more than 2000 years, he is taking 2000 years to prepare a mansion for you and for me? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया और 2000 साल पहले बादलों पर ऊपर उठा लिया गया। जब वो वायदा करके गया आज से 2000 साल पहले, तब से लेकर के अब तक 2000 साल बीत चुके हैं, तो इतना समय जो है वो ले रहा है हमारे लिए स्थान तैयार करने में। If he wants, he can just say by his word and everything is ready. और अगर वो चाहे तो मेरे और आपके लिए अपने मुंह से शब्द ही कह देगा और जगहें तैयार हो जाएंगी। But why does he need to take so long time to go and prepare? लेकिन इतना लंबा समय जो है उसे तैयारी में क्यों लग रहा है? It is because the house that he is building for us in his father's house, which is ready available, और वह जगह जो पिता के घर में है, जो वो हमारे लिए जो तैयार कर रहा है। Jesus say, in my father's house there are many mansions. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। Meaning there is a lot of bungalow lots in heaven, which is called Jerusalem, heavenly Jerusalem. और स्वर्गीय यरूशलेम के अंदर जो है बहुत सारे बंगलो टाइप की जगहें हैं। So in that house he is preparing for us some other things as a reward for us inside the house. और उस जगह पर जाकर के वो मेरे और आपके लिए एक प्रतिफल के रूप में जगहों को तैयार कर रहा है। So if we who are living as a Christian, who are doing the work for the Lord, we are actually, Jesus is topping up our mansion there with a lot of rewards there. और असल में हम जो विश्वासी हैं और जो उसका काम करते हैं, तो वो जो है यीशु मसीह वहाँ पर हमारे लिए उन जगहों को तैयार कर रहा है एक प्रतिफल के रूप में, ताकि वे हमें प्राप्त हो सकें। But we have to keep our faith till we die. और हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी होगी। जब तक हमारा प्राण इस पृथ्वी पर से हम छोड़ें, तब तक हमें एक अच्छा विश्वासी बनकर के जीना होगा। If at the last moment, like Judas Iscariot or Matthew chapter 7 verse 21 to 23, we deny Jesus and we don't believe in him, then that house is not completed, that mansion is not completed. और अगर हम यहूदा इस्करियोती के समान प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दें, या मध्य में या फिर आखिरी क्षण में जाकर के उसको जो है इनकार कर दें, तो फिर जो जगह वहाँ पर बन रही है हमारे लिए, वो अपूर्ण दशा में ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहेगी। So that is the reason Jesus didn't complete everybody's mansion there in heaven. और यही कारण है हर एक के लिए जगहें तैयार करने में प्रभु यीशु मसीह को इस वजह से समय लग रहा है। And as I've told you in the previous topic, there is first class, second class, third class and a fail group.
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर कोई भी बच्चा प्रथम आता है या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे या फिर असफल या फिर फेल ग्रुप में आता है। So those who become the bride and rapture, they are the one who are going to stay in heavenly Jerusalem, where Jesus has prepared the mansion for us. और वह बच्चा जो प्रथम आता है, ये जो है उसके समान है कि जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके लिए जगह को तैयार कर रहे हैं। So if we don't qualify as a bride of Jesus Christ, uh, we might get second or third class, where we will be a resident of new heaven or new earth. और यदि हम दूसरे या तीसरे नंबर पर रह जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे होगा कि हम स्वर्गीय यरूशलेम में एक निवासी तो बन पाएँगे, लेकिन दूसरे या तीसरे दर्जे के रह जाएँगे। Or if we are wicked Christian or a failed student or a person who have been deceived by the wrong teaching, then we will be thrown into the lake of fire. परंतु यदि हम धोखा खाए हुए मसीह बन कर के रह जाते हैं या फिर जो है ऐसी अनचाही वस्तुओं या चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं जहाँ पर नहीं करना चाहिए और या फिर जो है इस पृथ्वी के ऊपर अपनी दौड़ को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, मसीह में एक सफल दौड़ नहीं दौड़ पाते हैं, तो फिर हम असफल कहलाते हैं या धोखा दिए हुए कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अंत जो हमारा होगा वो दंडनीय होगा। So when our life end, when we die, then only our mansion in heaven is completed. तो इसलिए जब हम मरते हैं, मरने के बाद ही जो है हमारी जगह निर्धारित होती है कि हम कहाँ पर कौन से स्थान पर जाएंगे। If we are faithful until we die in Christ, or when Jesus comes, then this place will be completed. सो दो बातें होती हैं कि या तो हम स्वयं इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे एक अच्छा जीवन जी करके, या प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और वो हमें ले जाएंगे। इन This दोनों ही शर्तों में से जो भी बात पहले हो जाती है, अगर हमने अंत तक धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ा है तो ही हम वहां पर जा पाएंगे। this mention or the reward is either big or small, depends on Jesus, and it will be our reward. We need to believe and have faith by living in Christ till we die to receive it. और ये हमारा जो प्रतिफल है वो छोटा या बड़ा, उसमें से कुछ भी हो सकता है, ये यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक धीरज के साथ हम जो है अपने उस उद्धार के काम को पूरा करते रहें, या जब तक प्रभु ना आ जाए तब तक हम इस कार्य को लगातार करते रहें। The next reward is also written is the crowns that we will receive. और अगला जो प्रतिफल है वो मुकुट के माध्यम से हमें दिया जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। Okay, I don't want to go very deep into it, but I want you to understand that if you remember Revelation chapter 4, the elders who are in with the 24 thrones in heaven, they are actually church people from the church group. They had their crown and they put their crown and worship God. और यदि आप प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर 24 प्राचीन हैं जो कलीसिया को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, और लिखा है कि उनके सर के ऊपर एक मुकुट रखा हुआ था और लिखा है कि वे बड़े आनंद के साथ उसके मुकुट को उतार करके जो सर्वदा जीवित परमेश्वर है उसके चरणों में रख देते हैं। There are 5 types of crown which is written, but I think only 3 is real. और 5 प्रकार के मुकुट का जिक्र बाइबल के अंदर किया गया है, परंतु 3 ऐसे हैं जिनको हम असल में समझ सकते हैं। So imperishable crown for those who run their race and reach their faith till the end. और जो अंत तक धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ते हैं उनका जो मुकुट होगा वो अविनाशी मुकुट होगा। Crown of rejoicing, referring to those who are safe. Not actually a crown, it is actually a crown of rejoicing, referring to those who are safe. और जो बचाए जाएंगे उनको जो है एक प्रकार से आनंद का मुकुट मिलेगा। Crown of righteousness is something that God will give on the day for those who love His appearing. और जो धार्मिकता का मुकुट है ये उनको दिया जाएगा जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, उनके लिए उनको मिलेगा। So not everybody is expecting Jesus to come, Christians. और हर एक मसीह लोग यीशु मसीह के आगमन की बाट नहीं जो रहे हैं।
So, crown of righteousness is for those uh, who are waiting for his appearing, and this is what those who are enduring discouragement, persecution, suffering, or even death. This is the crown of righteousness. Because of truth, you are standing. You receive a crown of righteousness. और जो धार्मिकता का मुकुट है वो इस आधार पर मिलेगा कि सत्य के साथ आप बने रहे, टिके रहे, मजबूती के साथ उसमें खड़े रहे, इसलिए आपको जो है ये धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। Crown of glory is for those pastors who take care of their sheep. When Jesus appears, they will receive this crown of glory. और महिमा का जो मुकुट है उन पासवानों को मिलेगा जिन्होंने भेड़ों की अच्छे से रखवाली की है, उनका ध्यान रखा है, उनकी परवाह या चिंता की है। So this I don't mean only pastors who are shepherding the church. Even if you are a father who are taking care of your children, you are also a pastor to your children. और ये केवल पासवानों का ही जिक्र नहीं करती है, परंतु जितने लोग जो है दूसरे लोगों का या अपने बाल बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें मसीह में चलाते हैं, तो उनको महिमा का मुकुट मिलेगा। Crown of glory, sorry, this is the same one. Crown of life is for those who kept their faith till the end. For हाँ, जीवन everybody. का मुकुट उनको मिलेगा, हर एक को मिलेगा जो अंत तक अपना विश्वास प्रभु में बनाए रखेंगे। You see, this crown of life is Jesus want to give to everybody, but that person, even till the point of death also, he must still believe Jesus and die. If not, he won't receive this crown of life. और ये जीवन का जो मुकुट है ये उनको मिलता है जो अंत तक विश्वास रखते हैं, यानी कि अपनी मौत के आने तक भी, यानी कि अगर उनके ऊपर तलवार रख दी जाए तो भी अगर वे यीशु मसीह पर विश्वास करना जारी रखते हैं तो जीवन का मुकुट उनको मिलता है। परंतु ये अगर वे मुकर जाएं इस वजह से तो उन्हें ये जो है प्रतिफल नहीं मिलेगा। Okay? So, as I've ठीक told है। you, the crown is given for us to wear in heaven and to use it when we want to worship God. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रतिफल है वो आपको स्वर्ग में मिलेगा, और इसका जो इस्तेमाल है वो परमेश्वर की महिमा करने, आराधना करने के लिए किया जाता है। So, you can read in Revelation chapter 4, you will see, and they cast their crowns before the throne. Crowns means there are many crowns that they have. They put it in front of God, honoring God. और इसका अर्थ ये है, जब आप प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 4 में पढ़ते हैं तब वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अपने अपने मुकुट निकाल करके जीवित परमेश्वर के चरणों में रख दिए। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर को अपने बहुमूल्य वस्तुओं या चीज़ों के द्वारा भी, माध्यम के द्वारा भी जो है महिमा दे रहे हैं। Okay, I have completed the three mentioned reward which is in the Bible. और बाइबल के अंदर 3 प्रकार के जो प्रतिफल हैं जिनका जिक्र किया गया है उसको मैंने यहाँ तक समाप्त कर दिया है। One of the reward is being welcomed by Jesus and the group that we have ministered to them. और पहला प्रतिफल जो मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा और तमाम अन्यों के द्वारा जो वहाँ पहले पहुँच चुके होंगे हमसे, उनके द्वारा हमें स्वागत मिलेगा। The second reward is Jesus is preparing for us a mansion in heaven, but that mansion will be completed upon our death, our lifetime in और this earth. दूसरा रिवॉर्ड जो दूसरा प्रतिफल हमें मिलेगा अपने स्वर्ग में पहुंचने पर, तो वहाँ पर जो है हमें ये दूसरा प्रतिफल मिलेगा कि अगर हम अपनी दौड़ को प्रभु में सही तरीके से पूरा करते हैं तो हमें जो है धार्मिकता का जो है मुकुट मिलेगा, या जगह जो है वो वहाँ पर हमें मिलेगी। You remember Jesus, one of the disciples asked Jesus in Luke chapter 13 verse 22 where he said, are there only few who enter into the kingdom of God or heaven? और मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर एक व्यक्ति आकर के पूछता है और वो कहता है कि प्रभु स्वर्ग में जाने वाले थोड़े हैं क्या, थोड़े ही Jesus हैं क्या? said, strive to enter, for many are called, but only few will enter. Find the way. परंतु यीशु मसीह कहते हैं सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Okay, so basically, ठीक है। the third one is God is giving us the crown. और बुनियादी तौर पर तीसरा जो है यीशु मसीह हमें मुकुट देते हैं।
So apart from these three, there are many unexpected things which is going to be a reward for us in heaven, which we cannot imagine and we cannot talk, and it is not written in the Bible. और इसके अलावा जो है स्वर्ग के अंदर जब हम पहुंचेंगे बहुत सारे आश्चर्य हमें वहां पर देखने को मिलेंगे कि जो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी बातें हमें मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातों को हम देखेंगे और बड़ा ही प्रतिफल वहां पर होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं या हमारे कभी चित्त में नहीं आए। So Apostle Paul simply say in Romans 8:18 that our suffering in this world is not worth comparing with what we are going to get in heaven. और रोमी की किताब 8:18 के मुताबिक जो है पौलुस इस प्रकार से कहता है कि आज वर्तमान का जो क्लेश है वो उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो भविष्य में हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। And Apostle John say in 1 John chapter 3 verse 2, he said that we will not only see Jesus when he comes, but we will be like him. और प्रेरित यूहन्ना जो है वो इस प्रकार से कहता है पहले यूहन्ना 3 और उसकी 2 में, और वो इस प्रकार से कहता है कि ना केवल हम यीशु मसीह को प्रकट होता हुआ देखेंगे जैसा वो है, परंतु वो कहता है कि हम जो है उसकी समानता में बदल जाएंगे। Imagine that what he say we will be like him means we are all going to be children of God and living eternally, spiritually in heaven from from eternal to eternal. और न केवल हम उसकी समानता में बदल जाएंगे परंतु अनंत काल से अनंत काल तक हम उसकी समानता में उसके साथ रहेंगे। So what a great blessing and reward that we are going to get in heaven. और स्वर्ग के अंदर कितना महान आशीष और प्रतिफल हमें प्राप्त होने वाले हैं। So I want to take, praise the Lord, I want to take a short time to conclude all what we have learned. जो कुछ अभी तक हमने सीखा है इसका निष्कर्ष या समापन हम देखेंगे। Okay, so ठीक है। in conclusion, I want to let you know, when you come and study from the beginning till now, you will understand basically the book of Revelation and you will be prepared for his coming. और शुरुआत से लेकर के अंत तक जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं ताकि जब वो आए तो उसके आगमन पर आप तैयार रहें। Remember, in Habakkuk chapter 2 verse 3 it says, all the prophecies, like one for example when Jesus will come back, will definitely happen. और जो है हबक्कूक की जो पुस्तक है उसका 2 और 3 में वो इस प्रकार से कहता है कि इस बात को स्मरण रखें, याद रखें कि जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा की गई हैं वे रुकती नहीं है लेकिन पूरी होकर ही रहती हैं अपने उचित समय पर। So in the beginning I have taught you all about the 70 week of Daniel, the prophecy given to the Israelites and Jerusalem. और शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो है दानियल के 70 सप्ताह के बारे में, वे भविष्यवाणियां जो यरूशलेम के बारे में और दानियल के लोग इज़राइल के बारे में दी गई थी। The second topic we discussed was about the 7,000 years plan of God for human. Why did God created man? और दूसरा जो विषय हमने अध्ययन किया था वो 7,000 वर्ष मानव जाति के लिए जो परमेश्वर ने रखे हैं और ये 7,000 वर्ष ही परमेश्वर ने मानव जाति के लिए क्यों रखे हैं, इसका अध्ययन हमने किया था दूसरे अध्याय में। After understanding the two basic topic, then we can understand clearly the two phases of Jesus coming, where the secret coming is before the 70th week of Daniel or the 7 years of tribulation, and the glorious coming is at the end of the tribulation period, where Jesus come with his armies in heaven. और इसके पश्चात जो हमने अध्ययन किया था तीसरे अध्याय के अंदर, तो वहाँ हमने सीखा था कि यीशु मसीह के आगमन के 2 पहलुओं के बारे में, और इसमें यीशु मसीह का जो आगमन इसमें 2 पहलू हैं। पहला जो है वो उसका गुप्त आगमन है बादलों पर, और दूसरा जो है उसका महिमामय आगमन है इस पृथ्वी के ऊपर जब वो उतरेगा। So chapter 4 we talked about the 7 churches in Revelation chapter 2 and 3 of what God or Jesus is telling us that we need to be ready for. और चौथा जो अध्याय हमने सीखा था वो जो है वो जो है ये था कि हम जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए हम जो है तैयार रहें।
और उन बातों को जानें और उन बातों में लगातार आगे बढ़ते चले जाएँ। The fifth topic was how to get prepared, understanding the true gospel, and then we need to repent first before we believe Jesus Christ. और 5वें अध्याय में हमने सीखा था कि सच्चा जो सुसमाचार है, बचाने वाला वो क्या है और किस तरीके से मन फिराएँ और मन फिरा कर के किस तरीके से अपनी तैयारी करें उसके आगमन के लिए। So that we will be prepared for the Lord's coming for the rapture. ताकि हम उसके मेघारोहण पर तैयार रहें। And then the sixth topic we went about are we being deceived in our Christian life? और उसके बाद हमने जो है अगला विषय देखा था, क्या हम अपने मसीह जीवन में धोखा खा रहे हैं? We talked about the true saving gospel that we need to believe again, and then also whether are we spiritually been deceived. और उसके बाद हमने देखा था कि अपने आत्मिक जीवन में क्या हम धोखा खा रहे हैं और एक सच्चा बचाए जाने वाला सुसमाचार उस पर हम कैसे विश्वास करें, इस बात के विषय में फिर से हमने देखा था। And we learn about the 7 teaching in the Bible that is now operating in this world. उसके बाद हमने 7 प्रकार की ऐसी शिक्षाओं के बारे में देखा था जो इस संसार के अंदर काम कर रही हैं। This is the type of teaching or doctrine that we should be careful, which is already written in the Bible for us to avoid. और ये वो शिक्षा दीक्षाएं हैं जो बाइबल के अंदर पहले से लिखी गई हैं, हमें बताई गई हैं और इसके बारे में हमें आगे सावधान रहना है। Chapter 7 we learned about the tribulation period, which is Revelation chapter 6, the 4 horses, till Revelation chapter 19 where Jesus come down, which is the tribulation period of 7 years. और छठे अध्याय के अंदर हमने महाक्लेश के बारे में देखा था और ये छठे अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक छठे अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक ये महाक्लेश के बारे में जिक्र करता है कि इस मध्य में इस दौरान क्या क्या होने वाला है। Then in chapter 8 we learn about what Apostle Paul wrote, that Jesus is the first one who resurrected, and each one in his own order. और उसके बाद हमने 7वें अध्याय में देखा था कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बारी पर जी उठेगा। यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलौठा है। Only those who understand the book of Revelation, which is the future event of God's calendar, you can understand the 7 chronological event of resurrection. और इसे समझने के लिए पौलुस जो है इसका वर्णन अच्छे से करता है और वो इस प्रकार से कहता है, हर व्यक्ति अपने अपनी बारी पर जी उठेगा। और प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर 7 प्रकार के पुनरुत्थान दिए गए हैं। Then on chapter 9 we learn about the 7 places in heaven. और अध्याय 9 के अंदर हमने सीखा था स्वर्ग के अंदर 7 स्थान। In each of the place, who is going to be the future resident, which is written in the Bible. और वहाँ के भविष्यकालीन निवासी कौन-कौन लोग होंगे जो बाइबल के में उनका जिक्र किया गया है, इस बात के बारे में आगे हमने देखा था। And we also looked about the hell, paradise, and the other words like Sheol and Hades. और उसके बाद अगले अध्याय के अंदर हमने नरक के बारे में देखा था, स्वर्ग के बारे में देखा था, शियोल के बारे में देखा था और इससे संबंधित या जुड़े हुए और कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में भी हमने देखा था। And finally today we learn about the rewards that we will get when we reach heaven. और 10वें अध्याय में आज हमने देखा था कि जो प्रतिफल हम प्राप्त करने वाले हैं उन प्रतिफल के बारे में हमने देखा था कि स्वर्ग में मसीह पर विश्वास करने का क्या-क्या प्रतिफल हमें मिलेगा। So all these topics are basically to prepare us for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये जो भी विषय हैं बुनियादी तौर पर इस बात के लिए हैं ताकि मैं और आप यीशु मसीह के आगमन पर तैयार रहें। In 2 Peter 3 verse 9, if I'm not mistaken, it says that God is expecting us to repent, to the church to repent before His coming. और पत्रस की पत्री में जो है हम इस प्रकार से देखते हैं और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारे प्रकटीकरण का जो है
इंतज़ार करता है और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो। Here, Peter is talking to the church who have repented and come to believe the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर पतरस जो है कलीसिया के बारे में बातचीत करता है जो मन फिरा करके विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। But the Bible is saying that many people will say that Jesus' coming is so delayed, but why it is delayed? It is because God is still expecting us to repent or change our mind to be waiting for His coming. तो सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में बहुत सारे लोग उन लोगों से जो मसीह में आ चुके हैं कहेंगे कि उसका आने की प्रतिज्ञा, उसके आने की बाट जो है वो कहाँ रही। तो असल में परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके देर किए हुए है या वो आएगा नहीं, लेकिन वो इसीलिए देर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग नाश हों और उन्हें मन फिराव का मौका देता है। Finally, when will Jesus come? अब आखिर में यीशु मसीह कब आएगा? As I've told you in our introduction, और जैसे कि मैंने आपको अपनी परिभाषा में बताया था, this is the same question the disciples asked Jesus, when will He come? और ये वही सवाल है जब चेलों ने भी यीशु मसीह से कहा कि उसका आगमन कब होगा। Jesus told in Matthew chapter 24, और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में कहा verse 32 onwards about His coming. और 32वीं आयत से जो है आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसके आगमन के बारे में वो जिक्र करता है। If Jesus loves us, He must tell us when He comes. अगर यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है तो उसे ज़रूर बताना चाहिए कि वो कब आएगा। You tell me He's willing, He has died for you and me. Don't tell me He doesn't want us to know when He is going to come. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी इच्छा से मेरे और आपके लिए जब मर सकता है तो आप मुझे ये ना कहें कि वो हमें ये नहीं बता रहा कि वो कब आएगा। So He has given us a clue which I have already mentioned in the first topic to ask us to learn from the parable of the fig tree. और उसने मुझे और आपको कुछ सुराख दिए हैं, उस सुराख के माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या सीख सकते हैं कि वो कब आने वाला है, जिसमें अंजीर के वृक्ष का एक नमूना है या उदाहरण वो हमें देता है। Meaning, we will know the season, not the day or hour. इसका अर्थ ये है कि हम जो है समय को पहचान लेंगे, घंटा या उस मिनट को शायद हम ना जान पाए कि वो कब आएगा, लेकिन हम उस मौसम को पहचान लेंगे जब उसके आने का मौसम होगा। So He said that another thing is that He was talking to the 4 Jewish people. Said, this generation shall not pass away till they see all these things which is written in the early part of Matthew 24. और मत्ती 24 के अंदर जो है वो इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह पीढ़ी जाती ना रहेगी जब तक परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर आता हुआ ना देख ले। So the word generation has 2 meaning in the Bible. और बाइबल के अंदर जो पीढ़ी है, पीढ़ी के 2 मतलब या अर्थ बनते हैं। One, Israel was born in 1948. पहला इज़राइल जो है 1948 में पैदा हुआ या 1948 में अस्तित्व में आया दोबारा। The other one is written by Moses in Psalm 90 verse 10 that one generation is 70 or 80 years old. और भजन संहिता 90 में जो है वो इस प्रकार से कहता है कि एक पीढ़ी की जो आयु है 70 से 80 वर्ष होती है। So by adding both of these things, you will see 1948 you add 70 and 80, it is 2018 and 2028. और जब हम 70 या 80 वर्ष का जिक्र करते हैं तो 1948 से लेकर के अब तक जो है 2018 या 2018 तक जो है क्या नाम है 28 तक जो है ये 80 वर्ष हो जाते हैं। So from the fig tree and from the generation part which Jesus told, according to the Bible, it should be around 2018 to 2028. The season. और ये बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के आगमन का आने का जो मौसम है वो 2018 से लेकर के 2028 तक होना चाहिए, एक अंदाज़ा हम लगा रहे हैं। I am not interpreting it with my own mind. और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ अपने दिमाग से नहीं बता रहा हूँ। This is what Jesus said and this is what written in the Bible. और ये वो है जो यीशु मसीह ने कहा और बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको ये बताता हूँ। And I also want to say
that what Apostle Paul says in 1 Thessalonians chapter 5 verse और पौलुस प्रेरित जो है पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 में क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता 4 हूँ। and 5 about Jesus coming. और यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो है 5 उसकी 4थी आयत से लिखा हुआ है। Ye are not the children of the, ye are all the children of the light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, verse 4. But ye, brethren, are not in darkness, that day means referring to Jesus coming, should overtake you as a thief. और वो कहता है किंतु हे भाइयों तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन अचानक चोर की समान आ पड़े। Here Apostle Paul in this chapter 4 he was talking about that those who died in Christ will rise up first, and we who are living will be caught up or raptured in the cloud to meet the Lord. यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो यीशु मसीह के आगमन के विषय में बातचीत करता है और वो बताता है कि हम जो है बादलों पर उठा लिए जाएंगे कब, जब वो बादलों पर आएगा। And he reminds us again, he said that you know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. He said Jesus will come like a thief in the night. और वो इस प्रकार से बताता है कि इस बात को याद रखें जब यीशु मसीह कहता है कि वह चोर के समान आता है, तो इस बात को याद रखें, रोज याद करते रहें कि वह चोर के समान आता है ताकि आप भूले नहीं। It will be like a woman who is pregnant don't know when the child will be delivered. और ये ठीक उस प्रकार से है जैसे कोई स्त्री गर्भवती है, ये नहीं पता होता कि बालक कब जन्म लेगा। Then only he said, but ye, brethren, that means, but you, brethren, are not in the darkness, that this day should overtake you like a thief. तब वो कहता है कि इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अंधकार की संतान नहीं हो कि तुम पर वह दिन अचानक से आ पड़े। But why did Apostle Paul says that? लेकिन पौलुस प्रेरित इस प्रकार से क्यों कहता है? Paul is taking the word of Jesus Christ. पौलुस यीशु मसीह की बातों को लेते हुए He said when the Spirit of truth or the Holy Spirit comes, He will guide you into और all truth. जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सारी बातें मानना सिखा देगा। In John chapter 16 verse 13, यूहन्ना 16 उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, finally he says that He will show you things to come. और आखिर में वो इस प्रकार से कहता है कि वह तुम्हें उन बातों का जो होने वाली हैं, आने वाली हैं, स्मरण करवाएगा। Meaning, if the Holy Spirit lives with you and me, it will definitely tell us that Jesus is coming at this time. इसका अर्थ यह है कि अगर पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है, रहता है, तो ठीक समय पर वो हमें याद करवा देगा, बता देगा कि वो आने वाला है। The only thing is that we need to be filled with the Holy Spirit always. और केवल बात इतनी है कि हमेशा इस संसार के अंदर हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। Finally, I give you an example about Luke chapter 2. और आपको उदाहरण दूंगा आखिर में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 से Verse 25 to 28 you can see about a man called Simeon. और यहाँ पर आप एक शिमोन नाम के व्यक्ति के बारे में जो जिक्र किया गया है देख सकते हैं। He is waiting for the baby Jesus to come into this world, and the Holy Spirit has told him that he will not die till he see the baby Jesus. और वह यीशु मसीह बालक का इंतजार कर रहा था आने का, और पवित्र आत्मा के सिखाने से वह मंदिर में आया ताकि वह प्रभु के मसीह को और उसके उद्धार को देखे। Just like you and I are waiting for Jesus to come the second time as the King of Kings and as the Lord of Lords in the cloud. और जैसे कि मैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि उसका आगमन जो है वो दूसरी बार भी प्रकट हो, कि वो बादलों पर आए। And verse 26 it says that and it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Jesus Christ. और आखिरी जो आयत है वो इस प्रकार से बताती है कि पवित्र आत्मा के सिखाने से जो है वह मंदिर में आया, और जो है जब उसे बता दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा तब वो आया और उसने उस उद्धार को, उस बालक को देखा।
and he came by the Spirit into the temple. और मंदिर के भीतर वह पवित्र आत्मा से भर गया। If you and I are with the Holy Spirit and we are the temple of God, that he should not see. I mean, and when the parents brought in the child Jesus, Simeon didn't know who is Mary and Joseph, but they brought a baby like many other people. और जब माता पिता यीशु मसीह को मंदिर के भीतर लेकर के आ गए तो शिमोन नहीं जानता था कि बालक कौन है, लेकिन एक बात थी कि वह साधारण जैसे और माता पिता लेकर के आते थे, इस तरीके से जो है उस बालक को देखता है। So watch the word here. He came by the Spirit into the temple, and then he went and greeted Jesus, Mary and Joseph, and took the baby and started to prophesy. और यहाँ पर जो है शब्दों पर ध्यान दें जो लिखे गए हैं कि वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, उसके बाद जो है उसने बालक यीशु को लिया और उसे आशीष दी, और लिखा है कि वह भविष्यवाणी करने लगा। We are also mentioned by the Bible that we are waiting for Jesus Christ, and Jesus will definitely come. और ठीक उसी प्रकार से मुझसे और आपसे भी बाइबल के अंदर वायदा किया गया है कि हम यीशु मसीह का इंतजार करें जब तक वो आना जाए। Either we die in Christ or live in Christ. चाहे हम मसीह में मरें या मसीह में जीवित रहें। So if we have the Holy Spirit inside us, it will let us know that Jesus is going to come and we will meet him in the cloud. और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमें बता देगा कि वो कब आने वाला है, ताकि हम बादलों पर उससे मिल सकें। So we must make sure that we have to be prepared for his coming. और हमें इस बात को निश्चित या पक्का कर लेना है कि हम उसके आगमन के लिए तैयार रहें। So how to get prepared? और किस तरीके से तैयार रहें? Do the work of God faithfully. परमेश्वर के काम को विश्वास योग्यता के साथ करें। Don't worry about others. दूसरों के बारे में फिक्र ना करें। Why do I say that? Because if you see that, if you see Matthew chapter 24, और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में देखते हैं, verse 45. और उसकी 45वीं आयत को जब आप देखेंगे, So here Jesus said, therefore ye be so ready in, not that. Right? 24. Verse 45, who then is a faithful and wise servant, whom his Lord has made him ruler over the house to give him the meat in its due season. और वो यहाँ इस प्रकार से कहता है, तब सोचो वह भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी अपने नौकर चाकरों या अपने घर के ऊपर अधिकारी ठहराए कि वह उन्हें समय पर भोजन दिया करे। So basically Jesus is telling us to be faithful and wise, to do the work of the Lord correctly, that when he comes and see us faithfully doing the work, he will say we will enter into the kingdom of God. और यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं कि वह बुद्धिमान और भरोसेमंद दास कौन है जो जिससे वह अपने नौकर चाकरों पर ठहराए, क्योंकि यदि हम विश्वास योग्यता के साथ काम करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Okay, praise the Lord, and I commit this one. Are you ready for his coming? Maranatha. और परमेश्वर की स्तुति होने पाए, और लिखा है कि क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? मारानाथा अर्थात है प्रभु यीशु God जल्दी bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Maybe you can pray. Any question we can discuss after this. और हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इसके बाद यदि किसी को कोई सवाल होगा तो वो आप बाद में सवाल कर सकते हैं। सो आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और भाई संजय के साथ हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रभु परमेश्वर समय के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु, और जितने भाई बहन प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रभु, और इस प्रभु परमेश्वर शिक्षा के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी,
प्रभु परमेश्वर जब प्रभु हमने प्रभु जी प्रतिफल के विषय में प्रभु आज प्रभु सीखा प्रभु परमेश्वर, सुना प्रभु परमेश्वर, और हमने जाना कि तुझ में हमारा परिश्रम प्रभु परमेश्वर किसी भी रीति का व्यर्थ नहीं जाएगा और हम तुझसे प्रभु परमेश्वर प्रभु प्रतिफल जरूर पाएंगे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, दोनों पासवानों को प्रभु हम आपके जोरावर हाथों में सौंप देते हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, हम सब प्रभु परमेश्वर जितने जुड़े हुए हैं प्रभु जी, खुदावंद हम में से हर एक को अपने हाथों में ले और प्रभु परमेश्वर लगातार प्रभु परमेश्वर प्रभु जी प्रभु परमेश्वर प्रभु तेरे आने के लिए तैयार करता जा प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हम लोगों की परवाह न करते हुए प्रभु परमेश्वर अपने कामों को प्रभु परमेश्वर प्रभु पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ करते रहें और प्रभु परमेश्वर प्राण देने तक हर व्यक्ति विश्वास योग्य रहे। राजाओं के राजा दया कर अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु तुम्हारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।